मैम साहब पानी ले लो। कितने की एक बोतल? 10 रुपए की। लोकल पानी बेच रहा है क्या? नहीं नहीं मैम साहब, क्या है ना, कोई ले नहीं रहा है। अच्छा चल दे दे, ये ले। मैम खुला नहीं है। खुले तो मेरे पास भी नहीं है, ऐसा कर कहीं से खुले करा ला। ठीक है मैम साहब, मैं करा के लाता हूँ। अरे सताक्षी, वो हमारे पैसे लेके भाग रहा है, पकड़ो उसे। उसको नहीं पकड़ना, जाने दो। अरे क्यों भागने दो, वो हमारे पैसे लेके भाग गया, तुम कह रही हो भागने दो, पकड़ो ना उसे। पैसे लेके भागा नहीं है मतलब क्या पता वापस भी आ जाए। सताक्षी एक मिनट, चल क्या रहा है यहाँ पे? उसने 10 रुपए की पानी की बोतल दी, तुम्हारे पास 10 रुपए खुले थे, तुमने वो क्यों नहीं दिया? तुमने 500 का नोट क्यों दे दिया? और फिर उसको भरोसे पे भेज भी दिया कि वो खुले ले आएगा, क्यों? वो 500 का नोट देना ना जरूरी था। एक्चुअली मुझे एक छोटा सा टेस्ट लेना है। टेस्ट है? क्या टेस्ट है, समझा नहीं मैं। मेरा नुकसान करा के तुमने कौन सा टेस्ट ले लिया? अरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, चुप करके बैठे रहो और बस देखते रहो, ठीक है? इतने क्वेश्चंस मत करो, चुप रहो, बैठो। मैम साहब चिप्स ले लो। कितने के हैं? 10 का एक, 20 के दो। एक पैकेट दे दो। ये लो। पर मैम साहब मेरे पास तो छुट्टे नहीं है। भैया खुले तो मेरे पास भी नहीं है, आप देख लो ना, कहीं से खुले करा लाओ। ठीक है, मैं करा के लाता हूँ। सताक्षी देखो, वो भी पैसे लेके भाग रहा है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़। अरे तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ सताक्षी, तुम 1000 रुपए बर्बाद कर चुकी हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रही हो। पहले तुमने उस पानी की बोतल वाले को 500 रुपए दे दिए, वो भाग गया। अब तुमने चिप्स वाले को 500 रुपए दे दिए, ये भी भाग गया। क्या कर रही हो? अरे बाबा नुकसान नहीं करा रही हूँ मैं, फायदा करा रही हूँ। क्या फायदा है इसमें, जरा समझाना मुझे। समझाऊंगी नहीं, तुम्हें दिखाऊंगी। तुम शांत करके बैठो तो सही। ठीक है, देखता हूँ मैं भी क्या कर रही हो तुम। हाँ बाबा। आधा घंटा हो गया सताक्षी वेट करते हुए, वो चिप्स वाला नहीं आएगा पैसे देने वापस। और वैसे भी आज की डेट में किसी को फ्री के पैसे मिल जाए तो कौन छोड़ता है। अब हम किसका वेट कर रहे हैं, मुझे ये बताओ। अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते? बोला ना रुक जाओ। अरे किस चीज का, पैसे वापस आने का या किसी और का? क्या वेट कर क्यों रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। और तुम ये सब क्या कर रही हो, मुझे ये भी नहीं बता रही हो। अरे मैंने बोला ना मैं दिखाऊंगी, रुक जाओ यार, थोड़ा सा सब्र रखो तुम। दीदी दीदी पैसे दे दो, 20-30 रुपए बस, भूख लगी है। अब मैं फ्री में नहीं मांग रही, बदले में मैं आपका कुछ काम कर दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, आपकी गाड़ी के शीशे साफ कर देती हूँ। देखिए ना कितना गंदा हो रखा है, और बोनेट भी। गाड़ी तो ऑलरेडी साफ ही है। नहीं दीदी, बारिश के चक्कर में देखिए ना कितना गंदा हो गया शीशा। मैं कर देती हूँ साफ। देखिए दीदी, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, बदले में 20-30 रुपए मिल जाएंगे बस, ज्यादा नहीं मांग रही। थोड़ी सी बारिश तो हुई थी, चलो ठीक है कर दो साफ। जी दीदी। यार सताक्षी, साफ गाड़ी को साफ करवा रही हो। साफ कहाँ है गाड़ी? अभी बारिश हुई थी, गंदी हो गई है। और वैसे भी वो कुछ खाने के लिए मांगे, 2 दिन से भूखी है, खाली हाथ थोड़ी भेज सकते हैं। हाँ समझ गया, तुम्हें उसे फ्री के पैसे देने, दे दो। कितना बोलते हो, चुप रहो। हो गया दीदी। अच्छा गाड़ी तो अच्छी साफ करी है। कितने रुपए दे दो? 20-30 रुपए चलेंगे दीदी, कुछ भी खा लेंगे हम। 20-30 रुपए में कुछ खा लोगी तुम? हाँ दीदी, 20-30 रुपए में हो जाएगा। और वैसे भी दीदी, हमने इतना काम थोड़ी करा है कि आप हमें ज्यादा पैसे देंगी। 20-30 रुपए का ही तो काम करा है। ये लो। दीदी ये तो 500 रुपए है, हमारे पास खुले नहीं है। खुले क्या, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से देंगे हम? खुले तो मेरे पास भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम्हें जो भी खाना है तुम खा लो, फिर जो खुले पैसे बचे वो रिटर्न ले आना। अच्छा दीदी, आप एक काम करिए, 5 मिनट रुकिए, मैं खुले लेके आती हूँ। ठीक है। चलो जी, और 500 रुपए गए। आज की डेट में पूरे 1500 रुपए का नुकसान करा दिया मेरी बीवी ने। और नुकसान नहीं हुआ तो ये वापस भी तो आ सकते हैं ना, हम थोड़ा सा वेट तो कर सकते हैं। वो पैसे देने वापस आएगी? अच्छा बिल्कुल, क्यों नहीं। जो 20-30 रुपए मांग रही थी उसको तुमने 500 रुपए दे दिए, और अब वो पैसे वापस देने आएगी। सताक्षी, पहले 2 लोग तो वापस देने आए नहीं पैसे, तो ये क्यों वापस देगी? ये कोई भगवान है क्या? हाँ, हर इंसान एक जैसा थोड़ी होता है। वो 2 बंदे नहीं आए, क्या पता ये आ जाए। मेरे कितने पैसे और तुम डुबाओगी, क्या करोगी? मुझे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बता दो। अरे यार माना मैंने तुम्हारे पैसे हैं, लेकिन प्रॉफिट भी तो हमारा ही होगा ना। मैं तुम्हारी नहीं हूँ क्या?
करो वेट, देखते हैं वापस लेके आती है कि नहीं। हाँ कर रहे हैं। काफी देर हो गई है, अब अगर तुम्हें और पैसे नहीं लुटाने हैं तो हम चलते हैं वापस, क्योंकि वो तो वापस नहीं आएगी। अच्छा ऐसा करो, तुम अपना दिमाग ठंडा करो। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बूंद बूंद बारिश भी आ रही है। ऐसे चलो, चलो बाहर चलो, दिमाग ठंडा होगा तुम्हारा। चलो ना। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देखो बाहर खड़े रहो और मजे लो मौसम के। मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा ना दिन खराब है, क्योंकि मेरी बीवी मेरा नुकसान कराया जा रही है बेवजह, और मुझे ये बात पता भी नहीं लग रही है, और मुझे बोल रही है कि सब्र करो, मैं और नुकसान कराऊं। तो थोड़ा सा सब्र कर लोगे तो क्या। मैम साहब ये आपके खुले पैसे। पैसे? लेकिन एक बात बताओ, ये खुले पैसे लाने में तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? मतलब बहुत देर हो गई। वो मैम साहब क्या है ना, हम जहाँ खाना खाने के लिए गए थे ना, उनको लगा कि 500 रुपए चोरी करके लाए हैं, इसलिए उन्होंने वापस भेज दिया। फिर हम बहुत दूर गए थे एक दुकान वाले के पास, उन्होंने हमें खाने के लिए दिया और खुले भी दे दिए। लेकिन तुम चाहती तो इन पैसों को लेके भाग भी सकती थी, तुम्हारे हाथ में तो पूरे 500 रुपए थे, फिर भी तुमने इतनी मेहनत करके इतनी दूर जाके खुले लेकर आई। अरे मैम साहब आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर हमें चोरी करने होते तो हम गाड़ी क्यों साफ कर रहे होते? मैम साहब माना कि हम भूखे हैं, लेकिन हम पैसों के लालची नहीं हैं। वो तो बस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए हम लोगों की गाड़ी साफ करके 20-30 रुपए ले लेते हैं। तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात बताओ, ये गाड़ी साफ करके तुम कितना कमा लेती होगी? तुम्हारा गुजारा चल जाता है गाड़ी साफ करके? तुम दिखने में तो ठीक ठाक हो, कहीं जॉब वॉब क्यों नहीं कर लेती? कहाँ गुजारा चलता है मैम साहब, बस ये है कि 2 वक्त का खाना मिल जाता है, वही काफी है। और मैम साहब नौकरी की बात रही तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप खुद सोचिए ना, हमें कौन काम देगा। और हमने कोशिश करी थी काम करने की, लेकिन एक औरत होने के नाते आप तो जानती है ना, लोगों की गंदी नजर पड़ जाती है। हम अकेले अपने घर में और एक लौते हैं कमाने वाले, तो इसलिए हमें जो सही लगा हमने वो शुरू कर दिया काम। अच्छा मेरे पास ना एक ऑफर है तुम्हारे लिए। ऑफर? कैसा ऑफर? मेरा ना एक बुटीक है, वहाँ पे कैशियर की जो जगह है वो खाली है, तो ये सब ना एक टेस्ट था और उसमें तुम पास हो चुकी हो, तो तुम मेरे यहाँ जॉब कर सकती हो। 15,000 सैलरी दूंगी और रहना खाना मेरे यहाँ रहेगा, चलेगा? लेकिन मैम साहब हम क्या काम करेंगे, हमें तो कोई काम भी नहीं आता। और हमें एक बात समझ नहीं आ रही, आप हम गरीब पे इतना एहसान क्यों कर रही हैं? तुम गरीब हो लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हें पता है अभी तुमसे पहले ना 2 लोग और आए थे, मैंने उन्हें भी 500 रुपए दिए थे, लेकिन वो दोनों लेकर भाग गए। और तुम इतनी दूर से ढूंढ ढांड के खुले पैसे वापस लेकर आई, तो तुमसे ईमानदार कौन ही हो सकता है? और माना मैंने तुम्हें काम नहीं आता, तुम इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें ना काम सिखा दूंगी, तुम सीख जाओगी। वहाँ पे ना बस पैसे देखने हैं, और कैशियर के काम के लिए ना मुझे कोई ईमानदार चाहिए था। तुमसे ज्यादा ईमानदार तो कोई हो नहीं सकता। अब बताओ ना, जॉब करोगी, चलेगा ना 15,000? जी जी मैम साहब हम बिल्कुल करेंगे। मैम साहब आप जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपको नहीं पता मैम साहब, आप ना भगवान बन के आए हैं हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम साहब अगर लोगों की सोच आप जैसी हो जाए ना, तो हम गरीब को कभी भूखा ना सोना पड़े। ये मेरा कार्ड है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, कल सुबह 11 बजे आ जाना। जी मैम साहब हम चलते हैं। अब तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है। नहीं नहीं, सब कुछ मुझे क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका है कि तुम क्या कर रही थी। मतलब मेरी वाइफ ना सिर्फ सुंदर है बल्कि इतनी दिमाग वाली भी है, मैंने सोचा नहीं था। अब इसके आने से हमारे जो बुटीक में है ना, बेईमानी कम होगी और हमारा काम अच्छे से होगा। हाँ विवो, तुम्हें पता है एम्प्लॉय तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ईमानदार एम्प्लॉय मिलना ना आज के डेट में बहुत मुश्किल है। अब तुम ही देखो, इस टेस्ट में ये लड़की पास हो गई, उन दोनों को मैंने 500 रुपए दिए, वो दोनों लेकर भाग गए। अगर वो लोग वापस लाते तो क्या पता उनको भी जॉब मिल जाती। बस अब तो फायदा हो गया ना, अब थैंक यू बोलो। चलो हाँ बिल्कुल, तुमने ना सिर्फ हमारे बुटीक का प्रॉफिट कराया बल्कि मेरा दिल भी जीत लिया है ऐसा काम करके। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे इस दिमाग के लिए ना तुम्हें एक ट्रीट भी देते हैं। हाँ चलो चलो, बढ़िया सी ट्रीट करते हैं, आ जाओ।